गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SKMP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल पढ़ना स्टार्ट किया था, उसमें कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी। तो अब प्रॉपर्टी पर बेस्ड हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जितनी भी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ सभी को एक कॉपी में लिख कर रख लें, ताकि जब हम क्वेश्चन करें, ठीक है, तो उस टाइम वो कॉपी आप खोल लें तो आपको पता चले कि हाँ किस प्रॉपर्टी से कौन सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने प्रॉपर्टी लिख ली, उसको याद कर लिया, तो ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। आपको प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ABC में कोई ट्रायंगल है ABC। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं ABC, ABC ये ट्रायंगल। दूसरी बात ध्यान रखना, जब भी आपका क्वेश्चन छोटा आएगा, मतलब सिंपल आएगा, तब आपका क्वेश्चन, जब आपको कोई डायग्राम नहीं दिया होगा। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, तो इसमें आपको डायग्राम नहीं दिया है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन में हमेशा डायग्राम नहीं दिया रहता, तो वहां पर हमें बनाना पड़ता है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ना, वैसा वैसा पढ़ते जाओ और डायग्राम ड्रॉ करते जाओ। तो पहले बोला है ट्रायंगल ABC में, ठीक है। तो ABC हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। कोण B 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 60 डिग्री, ठीक है। कोण C इक्वल टू 40 डिग्री, तो ये कितना हो गया 40 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ड्रॉ कर लिया 60 डिग्री, यहाँ पर 40 डिग्री कर लिया। तो अब आगे मत पढ़िए, पहले आप ये देखिए कि आपको पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये 60 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा, ये 100 हो जाएगा। तो पहले हम इसको मार्क कर लेंगे कि ये जो कोण A है ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। एकदम रिलेट करते चलो, छोटी छोटी चीजों को लोगे ना तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होगा। तो यहाँ पर मैंने इस टाइप से बना लिया। अब आगे देखिए, इतना बनाने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन से निष्कर्ष क्या निकल रहा है। जैसे हमने यहाँ पर दो कोण दिए हैं, ये 60 दिया है, एक 40 दिया है, तो आपको देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि जो बचा तीसरा कोण है वो कितना होगा 100 डिग्री, क्योंकि टोटल कोण का योग कितना होता है 180, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट बोला गया यदि AD और AD और AE, मतलब इसी पॉइंट से वर्टेक्स A से, कहां से, वर्टेक्स A से AD और AE क्रमशः लिखा है कोण A के आंतरिक समद्विभाजक, कोण A के आंतरिक समद्विभाजक तथा BC पर लंबवत है। दो चीजें यहां पर बता रहा है। पहले क्या बता रहा है वो, आंतरिक समद्विभाजक। ये टर्म बहुत जरूरी है, टर्म आपको पता होना चाहिए कि क्या बोल रही है। दूसरा होता है लंबवत, ठीक है। तो लंबवत क्या होता है, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हम ऐसी लाइन ड्रॉ करें, मान लो ये कोई वर्टेक्स A यहां पर है, तो हम इससे ऐसी लाइन ड्रॉ करें, मान लो ये BC है यहाँ पर, तो यहां से ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जो इस BC पर क्या हो 90 डिग्री का कोण बनाए। कितने डिग्री का कोण बनाए 90 डिग्री का। तो इसको बोलते हैं हम लंबवत या फिर बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या बोलेंगे, लंबवत या फिर परपेंडिकुलर। मतलब A से आप ऐसी लाइन ड्रॉ करो सामने वाली रेखा पर कि यहाँ पर जो कोण बने कितने डिग्री का बने 90 डिग्री का, तो लंबवत हो गया। आंतरिक समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब क्या, दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है। दो बराबर भागों में बांट रहा है तो वो क्या हो जाएगा समद्विभाजक। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या बोल रहा है, कोण A के आंतरिक समद्विभाजक, तो कोण A ये है, इसको यदि आप दो बराबर भागों में बांटोगे, तो मान लो मैं यहां से डिवाइड कर लेता हूं ऐसे, ठीक है, यहां से डिवाइड कर लिया। अब ये कितना हो गया 50, हमें पता है ये कितना हो गया 50, और ये भी कितना हो गया 50 हो गया, क्योंकि ये टोटल 100 है, दो बराबर भाग में बांट दिया, मतलब इधर का भी 50 और इस साइड का भी क्या हो गया 50 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये कौन सा है, कोण A के आंतरिक समद्विभाजक। तो यहाँ पर लिखा है क्रमशः, मतलब जो पहले लिखा है वो पहले और जो बाद में लिखा है वो बाद में। तो जो AD है वो क्या है आंतरिक समद्विभाजक, तो यहाँ पर A और यहाँ पर क्या लिख लिया हमने D, ठीक, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, BC पर लंबवत। अब BC पर लंबवत क्या होगा, तो बाद में AD के बाद में तथा क्या लिखा है AE, तो AE क्या होगा लंबवत। तो A से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पर,
तो यहाँ पर मैंने लिख लिया लंबवत मतलब 90 डिग्री मैंने बना दिया, तो ए ई कर लिया यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ए ई इस साइड लिखा, तो मैं तो इधर भी लिख सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हो ना आप, ए ई को इधर भी लिख सकते हो या फिर इधर भी लिख सकते हो, दोनों साइड जो ए ई रेखा है उसको इधर भी लिख सकते हो या फिर इधर भी लिख सकते हो। तो हम एक और डायग्राम बना लेते हैं, या फिर आप ऐसा करो इसको चेक कर लो एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है या फिर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो हम कोण देखें, त्रिभुज देखें, त्रिभुज की हम बात करते हैं, ट्रायंगल ए ई सी। ए ई सी को आप देखो, ट्रायंगल ए ई सी को आप देखते हो यहाँ पर, तो ये जो सी कोण है ये तो 40 डिग्री है। ठीक है, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ये आपका 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये आप निकाल सकते हो तीसरा। मान लो ये त्रिभुज एईसी इस टाइप से दिया है आपको, यहाँ पर दिया ए, यहाँ पर दिया है ई और यहाँ पर क्या दिया है सी। ये आपका कितना है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री आपको दिया है, और ये कितना दिया है 90 डिग्री दिया है आपको। ठीक है, तो हमें पता है तीनों कोणों का योग 180, तो 40 प्लस 90 कितना हो गया, 40 प्लस 90 130, 130 डिग्री हो गया। इन दोनों को जोड़ा तो 130, टोटल कितना होता है 180, 180 में से 130 घटा तो कितना बचा 50। मतलब ये जो कोण है ये कितना होना चाहिए 50 डिग्री। तो क्या ये वाला कोण 50 डिग्री है क्या, है क्या 50 डिग्री, बताओ आप, है क्या, नहीं है। क्योंकि देखिए 50 डिग्री तो क्या है, 50 डिग्री तो यहां से लगाकर यहां तक है, ये डी वाली जो लाइन जा रही है ना, यहां से लगाकर यहां तक है, इस बिंदु तक, यहां से लगाकर यहां तक है 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री हो सकता है क्या, ये 50 डिग्री हो ही नहीं सकता। मतलब होगा क्या कि ये जो ई है कहां आएगा, इधर आएगा, ई कहां आएगा, इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, तो आपका करेक्ट डायग्राम बनेगा। जैसे मैं यहां पर बनाता हूं, मैं यहां पर बना लिया ए, यहां पर मैंने लिखा बी और यहां पर क्या लिखा सी। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि ई इस साइड लिख लेंगे हम, तो ई इस साइड लिख लेता हूं मैं। तो यहां पर मैंने सबसे पहले क्या किया, एक लाइन खींची, यहाँ पर 90 डिग्री बनाया और यहाँ पर क्या लिख लिया ई। ठीक, अब डी, डी क्या है ए डी, देखिए वहां पर ए डी क्या है, आंतरिक समद्विभाजक, मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है किसको, कोण ए को, ये जो डी है वो, तो मैं डी यहाँ पर लिख लेता हूं, ये मैंने क्या लिख लिया डी। और अब देखिए बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब क्या है कि ये वाला कोण यहां से यहां तक और ये वाला कोण यहां से यहां तक, ये कितना है 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री और ये इधर वाला भी कितना डिग्री हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक, अब आप निकालोगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम चेक कर लें, इसको चेक करें तो ये आपका 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया है आपका। ये बी कोण, बी कोण कितना दिया 60 डिग्री, तो ये कितना है बी हमारा 60 डिग्री। अब ये 90 ये 60, तो 90 प्लस 60 कितने हो गए 130, 130 हो गए दोनों जोड़ा, सॉरी 150, 150 हो गए दोनों को जोड़ो तो आपने 90 को जोड़ा और 60 को जोड़ा तो कितना हो गया 150। अब ये वाला कोण, हम कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी और ई, किसकी बात कर रहे हैं ए बी और ई की बात कर रहे हैं। तो ए बी और ई में आप देखोगे तो ये 90 ये 60, तो ये जो कोण होगा ये कितना हो जाएगा, टोटल 180 होता है, इन दोनों का सम 150 आ गया, तो 30 बचा आपका, तो ये कोण कितने डिग्री का आ गया 30 डिग्री का। ठीक है, अब ये वाला कोण जो बीच वाला यहां पर बचा हुआ है, ये वाला, ये कितना होगा, आसानी से बता सकते हैं, यही पूछा है आपसे। आपसे क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कोण डी ए ई, यही पूछा है आपसे, डी ए ई, कोण डी ए ई ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर देखिए ये जो टोटल है ये कितना है 50। आप ये देखोगे यहां से लगाकर बी से लगाकर डी तक का जो कोण है, बी से लगाकर डी तक का कोण कितना है 50, और यहां से बी से ई ये कितना है ये 30 है, तो ये टोटल 50 ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ बीच का ये हो जाएगा 20 डिग्री, 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक, आ गया सभी को समझ में। ऐसे क्वेश्चन को आपको एनालिसिस करना है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को आप देखोगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी। और मैंने इतना टफ क्वेश्चन क्यों लिया है, ताकि आपको छोटी छोटी बातें पता रहे। एक क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, इसलिए आपको क्वेश्चन थोड़े अच्छे करना है।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन भी हम लेंगे, धीरे धीरे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और ये सब चीजें आपको अच्छे से समझने लिए, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कोण बनाया, जैसे मैं यहाँ पर पेन रखूं मेरे हाथ पर, तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री, मतलब ये क्या है, लंबवत है। ठीक है, और समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांट दे, जैसे इधर वाला भी पार्ट है बराबर और इधर वाला भी। अब इसमें कोण समद्विभाजक होता है और रेखा समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक मतलब कोण को दो बराबर भाग में बांट दे, रेखा समद्विभाजक मतलब रेखा को दो बराबर भागों में बांट दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन लिए हैं, तो दोनों क्वेश्चन जो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उन्हीं पर बेस्ड है। देखिए दोनों क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं दिए गए, मतलब यदि आपकी प्रॉपर्टी सिंपल होगी तो उसमें आपको डायग्राम नहीं दिए जाएंगे, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि वो टफ क्वेश्चन है, लेकिन जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लगेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। तो पहला वाला यदि हम बनाते हैं तो क्या बोला गया है, त्रिभुज एबीसी में, तो सबसे पहले हमने त्रिभुज बना लिया ए बी सी में बी का आंतरिक, बी का क्या, बी का कौन सा, आंतरिक, और कोण सी का बाह्य, मतलब बी का तो आंतरिक और सी का कौन सा, बाह्य समद्विभाजक। ठीक है, बी को अंदर से काटना है, समद्विभाजित करना है कोण को, और जो सी है उसको क्या करना है, बाहर से समद्विभाजित करना है, मतलब हमें सी को ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा यूं, तभी ये क्या होगा, ये सी का बाह्य कोण। ठीक है, और ये बी का कौन सा, अंदर वाला आंतरिक कोण। ठीक है, तो अब इसको हम समद्विभाजित करते हैं बी वाले को, तो बी वाले को हमने ऐसे समद्विभाजित कर लिया, और ऐसे ही हमने सी वाले को, बाहर वाले को ऐसे समद्विभाजित कर लिया इस टाइप से। तो बोला गया है बी का आंतरिक तथा सी का बाह्य समद्विभाजक डी पर प्रतिच्छेद करता है, कहां पर प्रतिच्छेद करता है, दोनों का डी पर प्रतिच्छेद करता है, यदि कोण बी डी सी, ये वाला कोण कितना दिया है, 50 डिग्री, तो एंगल ए का, कोण ए का मान क्या होगा, ऐसा पूछा गया है कि जो कोण ए है उसका मान क्या होगा। अब बताइए इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, कल ही हमने पढ़ा था, ठीक है, कि ये जो कोण ए है, ये जो भी है कोण ए का आधा क्या रहता है, ये डी रहता है, कोण ए का कितना रहता है, आधा रहता है, मतलब यदि हमें लिखना है कोण डी बराबर हम क्या लिखते हैं, कोण ए का आधा। आंतरिक समद्विभाजक में तीन प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने लास्ट में, ठीक है, आपने लिखी होगी तो आप पेज पलट कर देखो, आ जाएगा आपको समझ में। तो यहाँ पर ये आधा होता है, तो डी तो हमें दिया है कितना, 50, तो ये 50 लिख दिया हमने, ये 2 इधर था तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, कोण ए बराबर हो जाएगा हमारा 100 डिग्री, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो कोण ए निकला हमारा वो कितना आ गया, 100 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, बस प्रॉपर्टी लगाना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, अभी ट्रायंगल PQR में Q और R के अंतः कोण समद्विभाजक, यहाँ पर क्या दिया गया आपको, अंतः कोण समद्विभाजक, दोनों जो है अंदर वाले कोण को समद्विभाजित करना है। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है ये भी। मान लो मैं यहाँ पर ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये है P, यहाँ पर है Q और यहाँ पर क्या है R। ठीक है, अब अंतः कौन कौन से कोण को समद्विभाजित करना है, Q को और R को, तो ये हमारा Q है, इसको समद्विभाजित कर दिया हमने, और ये हमारा R है, इसको हम समद्विभाजित कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको भी हमने बराबर भाग में बांट लिया, और सेम इसको भी हमने बराबर भागों में डिवाइड कर लिया, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड करना। तो ये कहां पर मिलते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर काटते हैं, यदि एंगल ROQ, R कहाँ है, ROQ मतलब ये वाला कोण दिया है, कितना डिग्री दिया है, 96 डिग्री, तो आपको कोण RPQ निकालना है, मतलब ये वाला कोण हमें निकालना है, ये आपको दिया गया है, ये आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ये कोण क्या होता है, ये जो कोण है QOR, जो एंगल कोण QOR है, QOR ये क्या होता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या होता है ये, 90 प्लस एंगल A/2, मतलब एंगल यहाँ पर ये वाला दिया है P, तो हम P लिख लेते हैं, ऊपर वाला सामने वाला कोण, एंगल P/2 यही होता है।
यहाँ पर ये जो कोण है ये निकालना रहता है, क्या करते हैं हम 90 में इस वाले कोण का आधा जोड़ देते हैं, तो ये 90 प्लस p/2। तो हमें पता है ये कोण कितना दिया हमें 96, तो हमने 96 लिख लिया इक्वल टू 90 प्लस एंगल p डिवाइडेड बाय 2। देखिए एंगल p को आप क्या लिख सकते हो, एंगल p बराबर एंगल RPQ। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, मैं एंगल p मान रहा हूं और इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल RPQ, क्योंकि जो कोण का रहता है वो कहाँ आता है हमेशा बीच में, तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, बीच में। ठीक है, तो ये एंगल p बराबर RPQ ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पर 96, ये 90 इस साइड माइनस में आ जाएगा, तो 90 माइनस में आ गया इक्वल टू एंगल p डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर घटाओगे तो कितना बचेगा 6, और 2 इधर भाग में तो इधर गुणा में आ जाएगा और बराबर एंगल p। तो जो एंगल p है वो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 डिग्री, कितना आ जाएगा 12 डिग्री। ठीक, अब इससे सिंपल क्या हो सकता है, मतलब यदि आपको ज्योमेट्री में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है तो ये जो कैलकुलेशन है ये आपको माइंड में कर लेनी है। कैसे माइंड में करोगे आप, आपको पता है 90, तो 90 को इधर ले जाना पड़ेगा, तो 6 बचेगा हमारा। ठीक है, 6 बचेगा यहाँ पर, तो 6 का डबल कर देंगे क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, तो 6 दूनी 12, तो 12 डिग्री क्या जाएगा, इसका कोण आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिए हैं दो। पहले क्या करना है आपको, ये वीडियो पॉज करके दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे ना तो बस आपके माइंड में वही रहेगा, सर ने बता दिया, बात खत्म हो गई। खुद को यदि आपको ज्योमेट्री सीखना है तो क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन बनाओ, फिर आगे आप सॉल्यूशन देखो। ठीक है, कि क्या इसका आंसर है, सही आंसर क्या है और आपने क्या निकाला है। ठीक है, तभी आप ज्योमेट्री सीख सकते हो। धीरे धीरे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत सही हो जाएगी। ठीक है, हम बिल्कुल स्लो पढ़ रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। यदि आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जैसे हम देखें, किसी त्रिभुज में दोनों कोणों के बाह्य समद्विभाजक, कोई त्रिभुज है, उन्होंने नाम भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कोई भी एक त्रिभुज मान लिया, उसके बाह्य समद्विभाजक के बीच का कोण, उसके बाहर के जो समद्विभाजक है उनका जो बीच का कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। अब पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि तीसरा कोण क्या है, पढ़ना आप जैसे मैंने पढ़ दिया क्वेश्चन, आपके माइंड में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप बनाओगे नहीं। तो पहले आप बना लो, तो पहले हम बना लेते हैं, कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। मान लो हमने त्रिभुज बना लिया है, ठीक है, इसके बाह्य समद्विभाजक, इसके बाह्य समद्विभाजक मतलब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। बाह्य समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब बराबर भागों में बांटे, और बाह्य मतलब बाहर वाले। तो यहाँ पर हमने ये कोण लिया, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, और ये कोण लिया, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। ऐसे ही बोला गया है ना, बाह्य समद्विभाजक के बीच का कोण, तो ये बाहर के समद्विभाजक हो गए दोनों, एक इस साइड और एक इस साइड, और ये जो बाहर के समद्विभाजक है इनके बीच का कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। यही बोल रहा है क्वेश्चन। कोई एक त्रिभुज है, उसके बाह्य समद्विभाजक मतलब 2 बराबर भागों में हम बांट दिया, और इसको यदि कट करेगी तो कोई पॉइंट मिलेगा, और उन दोनों के बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक, अब यहाँ पर आपने ये तो निकाल लिया कि ये 60 डिग्री दिया है, यहाँ तक आपको पता चल गया। तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो तीसरा कोण कौन सा ज्ञात करें हम, मतलब हमारे माइंड में ये नहीं आएगा तीसरा कोण कौन सा ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम देखकर समझ में आएगा कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि यदि ये वाला कोण हमें निकालना रहता है तो हम क्या यूज करते हैं, कौन सा कोण यूज करते हैं, ये वाला, ऐसा पढ़ रखा है। तो हम कैसे लिखते हैं, यदि ये वाला कोण हमें निकालना है, इसको मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, इसको मैं A, और इसको क्या मान लेता हूं मैं B। ठीक है, इसको कोण B मान लिया और इसको कोण A मान लिया। तो कोण A बराबर में क्या लिख सकता हूं, कोण A बराबर 90 माइनस कोण B बटे 2। ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है हमने। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि तीसरा कोण यही है, इसी के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री दिया है, तो ये कोण यदि हमें निकालना रहता है तो प्रॉपर्टी है 90 माइनस इसके सामने वाला कोण, देखो ये है सामने वाला, तो कोण B माइनस में कोण B डिवाइडेड बाय 2। ठीक, सिंपल। अब यहाँ पर कोण है कितना दिया हमें, 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 लिख लिया, प्लस इक्वल टू क्या आएगा 90 माइनस कोण B डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करोगे, इस 60 को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो लिख सकते हो B बटे 2
कोण कोण बी बटे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 60। तो 90 माइनस 60 इक्वल टू कितना आ गया 30 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को इस साइड, ये इस साइड डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो कोण बी बराबर कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो कोण बी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। यही पूछा गया आपसे कि तीसरा कोण कौन सा है, तो तीसरा कोण मतलब ये प्रॉपर्टी आपको समझनी पड़ेगी कि ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी, तो उसके अकॉर्डिंग यदि हमें ये वाला कोण निकालना है तो हम क्या करते हैं 90 माइनस सामने वाला कोण का आधा, ऐसा करते हैं हम। ठीक है, याद रखना पड़ेगा प्रॉपर्टी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन। ये इससे भी सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ट्रायंगल एबीसी में, कोई ट्रायंगल है एबीसी, तो सबसे पहले बना लो, क्योंकि बिना बनाए आपको समझ में नहीं आएगा। जैसा जैसा क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो डायग्राम आप बनाते चल जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने बना लिया यहाँ पर त्रिभुज ए पी सी। ठीक है, इसमें कोण बी ए सी, तो ये वाला कोण कितना दिया है 75 डिग्री। ठीक, फिर आगे बोला गया है कोण ए बी सी, तो ए बी सी, तो ये वाला कोण कितना दिया है 45 डिग्री। ठीक, अब यहां से आप दो कोण दिए, तो ये कोण आप पता लगा सकते हो कि कितना होगा आराम से। ठीक है, जरूरत लगी तो ये आपको देख लेना है, यदि क्वेश्चन में जरूरत है तो निकालना है। आगे हम पढ़ते हैं BC को D तक बढ़ाया जाता है, जो BC है उसको कहां तक बढ़ाया जाता है D तक। और हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम रेखाखंड को बढ़ाते हैं तो यहाँ लिखा है BC, तो आपको कहां जाना है B से C पर, और कहां जाना है फिर D पर। तो B से हम C गए और फिर कहां गए D पर, ऐसे आगे बढ़ाना है। यदि आगे बढ़ाया जाता है, यदि कोण ACD, कोण कौन सा ACD, ये वाला कोण कितना दिया है x डिग्री दिया है, तब आपको ये निकालना है। मतलब टोटल मिला के अभी तो हमें क्या निकालना है, ये x निकालना है। x प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है कि यदि कोई बाहर का कोण है त्रिभुज का, तो उसका मान कितना होता है, दोनों अंदर के कोण के जो उसके सम्मुख कोण होते हैं, अंतः कोण और कौन से अभिमुख कोण, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये देखिए अंदर वाले और इसके अपोजिट, जैसे जो भी बाहर का कोण है वो निकालना है, तो उसके सामने वाले दो कोण आप देख लो, उन दोनों का सम कर दो। मतलब x बराबर यदि हमें निकालना है तो हम निकाल लेंगे 75 प्लस 45। ठीक है, कितना हो गया x बराबर कितना आ गया 120, दोनों जोड़ोगे आप तो x बराबर कितना आ गया 120। अब क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो, अब यहाँ पर इन्होंने परसेंटेज लगा दिया। परसेंटेज मतलब 60 डिग्री का x बटे 3% ज्ञात करें। तो पहले 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हमने लिख लिया, का तो सिंपल का लिख लिया। x कितना आ गया हमारा, x कितना आ गया 120, x क्या निकाला हमने 120 बटे 3 डिवाइड बाय 3, इसका परसेंट निकालना है हमें। ठीक है, तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं इसको 3 से, तो 40 आ गया। मतलब हम इसको समझे तो हम क्या लिख सकते हैं 60 का 40% निकालना है अपना को, यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि 60 का 40% निकालो। तो सिंपल सी बात है 60 into 40 डिवाइडेड बाय 100, परसेंट ऐसे ही निकालते हैं हम, 40% निकालना है तो ये हमने निकाल लिया। अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 6 into 4 6 चौक 24, तो 24 डिग्री, ये कितना आ गया 24 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी में, सबसे पहले ट्रायंगल बनाया हमने ए बी सी में बी परपेंडिकुलर टू एसी, ऐसा लिखा है बी परपेंडिकुलर टू एसी। इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो बी लंबवत है किस पर, एसी पर। इसका मतलब ये होता है लंबवत, क्या होता है इसका लंबवत, या फिर आप देख लो परपेंडिकुलर, या फिर आप लिख लो लंब। ठीक है, लंब या फिर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब यदि हम B को AC पर, देखिए ये है B, ठीक है, B से आपको जाना है कहां पर AC पर, तो B से यदि हम AC पर जाएं ऐसे, और यहां पर ये एक 90 डिग्री का कोण बना है, कितने डिग्री का 90 डिग्री का।
तो इसका मतलब हो जाता है कि जो BE है वो लंबवत है किस पर, AC पर। ठीक, मतलब ये 90 डिग्री का कोण है, तो इधर भी कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का, दोनों साइड। ऐसे ही हम सेकंड को देख ले, CF, तो यहां से ले हम CF, ये किस पे लंबवत है, AB पर, मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक, अब आपसे क्या पूछा गया है, B तथा CF एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु O पर, तो ये बिंदु O मान लिया हमने। अब आपसे पूछा गया है यदि एंगल BAC, एंगल कौन सा, BAC, तो यहाँ पर BAC मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का दिया है, 70 डिग्री का दिया है, 70 डिग्री का। तो आपसे पूछा गया है BOC, ये कितने डिग्री का होगा। ठीक, ये कितने डिग्री का होगा आपको बताना है, कैसे बताओगे। बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सिंपल। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, वो हमने पढ़ा नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि जो चतुर्भुज होते हैं, चतुर्भुज में सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज नहीं होता जैसे ऐसा हमने बनाया, ऐसा इस टाइप से कैसा भी बना दिया, तो ये चतुर्भुज हो गया। कौन सा हो गया, ABCD मान लेते हैं। तो इसके जो चार कोण है इनका टोटल योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये चतुर्भुज बन रहा है, कौन सा, AFOE, ये क्या है, चतुर्भुज है। AFOE ये क्या है, चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज है तो देखिए सब कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360। मतलब मैं लिख सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल F प्लस एंगल O प्लस एंगल E इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो एंगल A कितना दिया हमें, 70 डिग्री दिया, ठीक है। प्लस अब बोलोगे सर एंगल F तो दिया ही नहीं हमें, तो एंगल F कितना डिग्री है, ये बताया उसने कि लंबवत है, लंबवत है तो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ऐसे ही ये भी लंबवत है तो ये भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 90 प्लस एंगल O तो हमें निकालना है, प्लस एंगल E कितना हो गया हमारा 90 डिग्री, बराबर कितना हो गया 360। यदि आप इसको माइनस करते हो तो देखिए 90 90 180, ठीक है। अब 180 360 में से 180 घटा दो तो 180 बचे, उसमें 70 और घटा दो तो एंगल O बराबर आ गया आपका 110 डिग्री। एंगल O कितना आ गया, 110 डिग्री। मतलब ये वाला कोण आ गया हमारा 110 डिग्री। ठीक, अब 110 डिग्री आ गया तो ये तो हमें निकालना नहीं था, हमें कौन सा निकालना है, हमें निकालना है नीचे वाला, ये वाला कोण, ये वाला हमें निकालना है, नीचे वाला कोण हमें निकालना है। तो नीचे वाला कोण निकालना है तो आपको पता है कि दो लाइन जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहां पर कौन सा कोण बनता है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये 110 है तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। यही हमें निकालना था कि एंगल BOC क्या है, तो ये 110 डिग्री है, सिंपल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप कितने मतलब प्रॉपर्टी, कितनी छोटी से छोटी प्रॉपर्टी हर जगह यूज हो रही है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन प्रॉपर्टी हर जगह यूज करना आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई त्रिभुज है ABC में एंगल A प्लस 1/2 एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 140 डिग्री है, तो एंगल B बराबर क्या होगा। बस बिल्कुल कुछ नहीं लिखा, बस एक लाइन लिखी है और कुछ लिखा ही नहीं। अब हमें ये सोचना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, क्या करें हम, कुछ नहीं दिया हमें, ना कोण A दिया है, ना कोण B दिया है, ना C दिया है, कुछ भी नहीं दिया। और उन्होंने पूछा एक कोण B क्या होगा, बस इतना लिखा है एक त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। तो यहां से आपको क्या है कि यदि आपको प्रॉपर्टी क्लिक नहीं करेगी, कौन सी प्रॉपर्टी क्लिक नहीं करेगी, यदि आपको ये क्लिक नहीं होगा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, यदि ये आपको वहां पर एग्जाम टाइम में क्लिक नहीं होगा तब तक आपको क्वेश्चन बनना ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ करना तो है नहीं, मतलब इसमें दिमाग ही लगाना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर यदि हमें पता है A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 तो हम पता कर सकते हैं। बस दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिखो, एंगल A प्लस 1/2 एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना है 140। ये हमें पता है, ये दिया है, क्या करेंगे माइनस कर लो।
तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो एंगल ए से एंगल ए कैंसिल, एंगल सी से एंगल सी कैंसिल। तो अब यहाँ पर b में से 1/2 b घटाओगे कितना बचेगा, 1 में से आधा घटाओगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है आधा, 1 में से आधा घटाया तो आधा बचा। एंगल b बराबर 180 में से 140 घटा तो कितना बचा 40, तो एंगल b बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। तो इससे हमें समझ में क्या आता है कि ज्योमेट्री टफ नहीं है, ज्योमेट्री को हम टफ नहीं बोल सकते, लेकिन ज्योमेट्री क्या कॉन्सेप्चुअल है। यदि आपके कॉन्सेप्ट सही है, आपको प्रॉपर्टी याद है, तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हो, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सेकंड में कर सकते हो। कैसे कि यदि आपको ये पता है तो आपको पता है ए लिखने की जरूरत नहीं है, सी लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बचा क्या बी, बी 1 होता है, यहाँ आधा है, तो 1 में से आधा गया तो आधा बचा, और यहाँ पर 180 में से 140 घटा तो 40 बच जाएगा, तो डबल कर देंगे 80 हो जाएगा। मतलब आपको कैलकुलेशन भी करना है तो इतना ही, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, कम कैलकुलेशन यूज ज्यादा करना है। तो जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन बनाओ तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको कैलकुलेशन बहुत कम करना है, लेकिन आपको क्वेश्चन को बिना कैलकुलेट करे ज्यादा तरीके, मतलब कुछ सोचकर उसको सॉल्व करना है। ऐसा सोचना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भी हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद में हम टाइप ऑफ ट्रायंगल पर आ जाएंगे, तो वहां से हम टाइप ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कमेंट करना है और आपको शेयर करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सके, और सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू गाइस।